हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे डिकोडिंग सीरीज़ का 15th टॉपिक डिकोड करेंगे। 15वां टॉपिक है जी, जिसको आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। ये डिकोडिंग सीरीज़ CSS 2027 तक जारी रहेगी, उसके पेपर्स तक, ठीक है। और ये इक्वली रेलिवेंट है PMS के एग्ज़ाम्स के लिए भी। PMS का जो ऐसे का पेपर है उसके लिए ये इक्वली रेलिवेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने एसेस एवेलुएट करवाना चाहते हैं या आप हमारी ऐसे की लेक्चर सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं जी। टॉपिक है आज का जिसको हमने डिकोड करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिशेपिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। उसने आपको बता दिया है टॉपिक में क्लियरली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत का फ्यूचर जो है उसको एक और शक्ल दे रही है, उसको रीशेप कर रही है, ठीक है। अब आपने क्लियर इंडिकेशन उसने आपको दे दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंसान का फ्यूचर जो है उसको चेंज कर रही है। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आपका हेडर बनना है, ठीक है। इसमें और कोई दो राय नहीं है, आप इससे डिसएग्री कर ही नहीं सकते। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइदर इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे रिशेप तो कर रही है ना इंसानियत का फ्यूचर। तो ये हमारा जी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले पढ़ते हैं जी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is transforming every sphere of human life by revolutionizing economies, governance, healthcare, education, and security, while simultaneously creating unprecedented ethical and societal challenges. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइफ का हर जो स्फीयर है उसको रिवोल्यूशनाइज कर रही है। कैसे? इकोनॉमीज़ को, गवर्नेंस को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, सिक्योरिटी को, ठीक है, रेवोल्यूशनाइज करके इंसान के फ्यूचर को रेवोल्यूशनाइज कैसे कर रही है? हर इंसान का स्फीयर उसको ट्रांसफॉर्म करके, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो गवर्नेंस के रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ केयर के रिलेटेड है, चाहे एजुकेशन के रिलेटेड है, चाहे सिक्योरिटी के रिलेटेड है। लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ ना कुछ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी इंसान के लिए पैदा कर रही है। तो हम अब पढ़ते हैं जी अपना जो मेन हेडर बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को चेंज कर रही है, रीशेप कर रही है। जब भी आपने ऐसे के लिए आर्गूमेंट जनरेट करने मेरे प्यारे बच्चों, आपने हमेशा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी सोचना है उस टॉपिक को। फिर आपने एजुकेशन के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, समझ आ रही है, इंडिविजुअल के लेवल पर, ग्लोबल के लेवल पर सोचना है। आपने अगर आर्गूमेंट जनरेट करने नहीं सीखे तो आप ऐसे कभी भी पास नहीं कर सकते। मेरा ऐसे का लेक्चर पढ़ा है, गालबन तीसरे से चौथा लेक्चर है जी, आप उधर से देख सकते हैं कि हाउ टू जनरेट आर्गूमेंट बाय CSS विद उमर। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके सामने लेक्चर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने साबित करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंसान के जो फ्यूचर है उसको रिशेप कर रही है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरे प्यारे बच्चों हेल्थ केयर को रिवोल्यूशनाइज किया है, ठीक है। कैसे? AI असिस्टेड डायग्नोसिस इम्प्रूव्स अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ठीक है। AI असिस्टेड डायग्नोसिस ने जल्दी अब कैंसर को डिटेक्ट करना सिखा दिया इंसान को। AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया तो अल्टीमेटली जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, उसके फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म किया जी। पर्सनलाइज्ड लर्निंग थ्रू AI प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट है, AI ने इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया है। McKinsey estimates AI could add trillions to global GDP। ग्लोबल GDP को ट्रिलियन ऐड कर सकती है जी। नेक्स्ट वो कहता है कि AI रिशेप्स द लेबर मार्केट। AI ने लेबर मार्केट को भी रिशेप किया है। कैसे? पहले रूटीन जो जॉब्स थी अब उनको ऑटोमेशन पे चलाया जा रहा है। जो मैनुअल वर्क थे उनको अब ऑटोमेशन पे चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, AI स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। AI ने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया है। AI पावर्ड इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस इसकी एग्जांपल है जी। AI ने वारफेयर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ऑटोनोमस ड्रोन्स आ गए हैं, ऑटोनोमस वेपन्स आ गए हैं, ऑटोनोमस गन्स आ गई हैं।
एआई ने गवर्नेंस को इम्प्रूव किया है, कैसे एस्टोनिया एआई एनेबल्ड पब्लिक सर्विसेज इसकी एग्जांपल है जी। फिर मेरे प्यारे बच्चों, एआई ने साइंटिफिक रिसर्च को एक्सेलरेट किया है। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैसे इंसानियत के जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसको रीशेप किया, ये हमारा टॉपिक है। और उसके लिए हमने आर्गूमेंट पढ़ा कि एआई ने साइंटिफिक रिसर्च को एक्सेलरेट कर दिया है। एआई असिस्टेड ड्रग डिस्कवरी इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी, एआई इनहांसेस क्लाइमेट एक्शन। एआई ने क्लाइमेट एक्शन को बढ़ा दिया है जी। एग्जांपल क्या है? एआई प्रेडिक्ट्स नेचुरल डिजास्टर्स। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एआई ने फाइनेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। एआई फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग इसकी एग्जांपल है। एआई रिवोल्यूशनाइजेज ट्रांसपोर्टेशन। एआई ने ट्रांसपोर्टेशन को रिवोल्यूशनाइज किया है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल टेक्नोलॉजी इसकी एग्जांपल है जी। एआई ने एग्रीकल्चर को, ठीक है, उसको रिवोल्यूशनाइज किया है। तो अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो एआई ने फ्यूचर को कैसे चेंज किया। एआई ने मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मेरे प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर हो, ठीक है, चाहे वो मेरे प्यारे बच्चों रिसर्च हो, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें एआई ने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो गवर्नेंस हो, इन सब में मेरे प्यारे बच्चों एआई ने क्या किया, फ्यूचर को रीशेप कर दिया। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनको निकाल कर अब मॉडर्न मेथड लेके आ गया। लेकिन एआई ने कुछ ना कुछ एथिकल कंसर्न्स भी रेज किए हैं, जैसे एल्गोरिथमिक बायस है जी। एआई ने प्राइवेसी को थ्रेटन किया, खतरा पहुंचाया है जी। एग्जाम्पल है फेशियल रिकग्निशन कंट्रोवर्सीज इसकी एग्जाम्पल है जी। फिर एआई वाइडन्स डिजिटल इनइक्वालिटी। एआई ने डिजिटल इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा वाइडन कर दिया है। अनइक्वल एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजीज इसकी एग्जांपल है जी। नेक्स्ट है जी, एआई चैलेंजेस लीगल सिस्टम। एआई ने लीगल सिस्टम्स को चैलेंज किया है, जैसे एआई कॉपीराइट डिस्प्यूट है हमारे पास। नेक्स्ट है एआई डिमांड्स ग्लोबल गवर्नेंस। एआई ग्लोबल गवर्नेंस की बात करती है जी। एआई के लिए आपको क्या चाहिए, एक एथिकल सेट पैटर्न ऑफ रूल्स आप सेट करें, ताकि एआई जो है लोगों की प्राइवेसी को, डिजिटल इनइक्वालिटी को और लीगल सिस्टम को चैलेंज ना करे, ठीक है। एंड पे आप कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन ये आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसने दी हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी देती है। आप यूँ करें, एथिकल गवर्नेंस, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन आर एसेंशियल टू इंश्योर एआई बेनिफिट्स। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स मेरे प्यारे बच्चों इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मेरे प्यारे बच्चों गवर्नेंस, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एआई कैसे इंसानियत के फ्यूचर को रीशेप कर रही है। हमने उसके पढ़ा कि कोई भी लेवल हो, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड, इंडस्ट्री, रिसर्च, ठीक है, कोई भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ में एआई ने इंसानियत के फ्यूचर को रीशेप किया, ऑटोमेशन लेके आ गई है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के लिए आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है जी। आप अगर इस लेक्चर सीरीज से मुतासिर हो रहे हैं तो डेली हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे एक टॉपिक लाजमी डिकोड किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।